नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो सिंथेसिस का, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन। इसका यूज करेंगे के साथ में, जीरन के साथ में, फ्रेज के साथ में और नाउन के साथ में। ये टॉपिक जो होता है सिंथेसिस का बड़ा ही अच्छा टॉपिक होता है, बड़े ही आसान भाषा में सीखेंगे इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आइए मित्रों, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हमको करना क्या है। सबसे पहले अपने प्रीपोजिशन को जान लेना है कि हमारे प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो कैसे प्रीपोजिशन हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सिंथेसिस में नाउन, फ्रेज और जीरन, इनका यूज करेंगे किस साथ में, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन का अगर आप जानते होंगे नाम, तो पहले से आप ये चीज जानेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। और प्रीपोजिशन की बात अगर की जाए तो अगर जीरन की बात की जाती है तो जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगता है और वही जीरन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, जीरन कहलाता है। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिलहाल दे देते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में एक बात की जाए, अगर इतने प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर लिखे हैं 13, इन्हीं का यूज करेंगे किसमें, सिंथेसिस में, बिल्कुल अपने वाक्य को सरल बनाने के लिए। तो मित्रों, सबसे पहले बात की जाती है किसकी, विथ की। विथ का मतलब क्या होता है, से होता है, के साथ, ये इसका अर्थ होता है, जो हम सेंटेंस में भी देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। फिर दूसरा होता है ऑन, जिसका मतलब क्या होता है, पर होता है। इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, के बावजूद। आफ्टर होता है, इसका मतलब होता है के बाद। बिफोर होता है, जिसका मतलब होता है के पहले। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब भी क्या होता है, के कारण। फॉर का यूज करते हैं के लिए या के बदले में, के लिए के बदले में। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद मित्रों देखेंगे तो क्या देखेंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, की, के, का, की, के इसका यूज करते हैं। फिर होता है बाई। बाई का मतलब क्या होता है, के द्वारा। और ये बताया गया विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। दो चीजें और देखते हैं मित्रों यहां पर। इसका यूज हमको कहाँ करना है मित्रों, नाउन के साथ में करना है। किसके साथ में करना है, नाउन के साथ में। तो नाउन क्या होता है मित्रों, तो हम क्या जानेंगे सबसे पहले कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिसका नाम है वह क्या है, संज्ञा है। जब प्रीपोजिशन का यूज करेंगे साथ में हम नाउन के साथ में, तो जिसका नाम है उसका वो क्या है, संज्ञा है। उसके बाद बात की जाएगी किसकी, जीरन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, जीरन की बात की जाती है। तो जीरन क्या होता है मित्रों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम क्या कहते हैं, जीरन कहते हैं। अगर आप बहुत अच्छे जाना चाहते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, क्या होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्या देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ तो धूम्रपान लिखा गया है, स्मोक लिखा गया है, ये क्या होता है, आपका वर्ब होता है। वर्ब में आईएनजी लगी है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो ये क्या हो गया, आपका जीरन हो गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ देखते हैं, जैसे कि ही वॉज, नहीं, यहाँ देखेंगे ही लाइक्स, क्या देखेंगे, ही लाइक्स स्विमिंग। क्या देखेंगे, ही लाइक्स स्विमिंग इन द रिवर। ही लाइक्स स्विमिंग इन द रिवर। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लाइक्स आया है जो क्या है, हमारा प्रथम वर्ब है। और यहाँ दूसरा वर्ब क्या बताया गया, स्विमिंग, ये द्वितीय वर्ब है, सेकंड वर्ब है। तो यहाँ क्या बताया जाएगा आपको, जो सेकंड हमारा वर्ब है इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो ये भी हमारा क्या है, जीरन है। क्या है, ये भी जीरन वर्ब है। ठीक है। ऐसे वर्ब जिसमें आईएनजी लग जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जीरन वर्ब हो जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक मित्रों, नहीं ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। उन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारे जो सिंथेसिस के वाक्य हैं वो बनेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर बात किया जाए जैसे पहले एग्जाम्पल की, तो क्या है, ही वॉज, क्या लिखेंगे, ही वॉज इल। क्या लिखेंगे, ही वॉज इल। फिर दूसरा सेंटेंस है, ही हैज हाई फीवर।
ही हैज़ हाई फीवर, मतलब वह बीमार था और उसको क्या था, उसको तेज बुखार था, आवाज नहीं लगेगा, इज लगेगा, ही इज इल, वह बीमार है और क्या है, ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है, समझ रहे हैं, मतलब वह तेज बुखार के साथ या तेज बुखार से बीमार है, ठीक है, वह बीमार है तेज बुखार से, तो इसका हिंदी अर्थ क्या आ रहा है, से आ रहा है मित्रों। हम अगर प्रीपोजिशन के में ध्यान देंगे तो विद के साथ में क्या आता है, से, तेज बुखार के साथ बीमार था या तेज बुखार से बीमार है, तो हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज इल विथ हाई फीवर, क्या लिखेंगे, ही इज इल विथ हाई फीवर। ये सेंटेंस हमारा आसानी से मित्रों बन गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, दूसरा एग्जाम्पल हम एक और देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ही डिड नॉट वर्क, ही डिड नॉट वर्क, फुल स्टॉप, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वर्क हार्ड कर लीजिए, वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस अगर देख लिया जाए कि ही पास्ड, ही पास्ड, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा मित्रों, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं करता था, बताया गया इसमें, और ही पास्ड हुआ क्या हो गया, पास हो गया, यानी कठिन परिश्रम ना करने के बावजूद, तो जहां पर के बावजूद आएगा तो के बावजूद के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे, देख लीजिए, के बावजूद के लिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट का यूज पहले करते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब होगा उसमें क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम ना करने के बावजूद, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, ही पास्ड, ही पास्ड हो गया मित्रों। तो ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा कि कितने आसानी से आपके वाक्य जो हैं वो बन सकते हैं, किसमें, सिंथेसिस में। आइए मित्रों कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि मैंने पहले से लिख दिया क्वेश्चन वगैरह जो भी यहाँ पर हैं, ताकि आपका समय थोड़ा बचे, हमारा भी बचे, ठीक है। देखते हैं, जो बताया गया इसमें पहला सेंटेंस बताया गया, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं काम समाप्त कर दूंगा समय पर, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, यह यानी इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि मैं निश्चित हूँ कि मैं ये काम समय पर समाप्त कर दूंगा। तो का, की और के लिए हम किसका यूज करते हैं मित्रों, ऑफ का यूज करते हैं, हमको पहले से पता, हमने लिखा दिया था अभी, तो फिर क्या देखेंगे, लिखेंगे आई एम श्योर ऑफ, क्या लगाएंगे, आई एम श्योर ऑफ। अब ये फिनिश हमारा वर्ब है, अगर वर्ब है तो इसको जिरन बनाना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। मित्रों यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी प्रीपोजिशन लगाया उसके बाद में वर्ब लिखेंगे तो जिरन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिरन जो होता है आपका सब्जेक्ट होता है, यानी उसको एक एज अ नाउन मान लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो परिभाषा है प्रीपोजिशन को क्या कहती है कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। तो फिर देखेंगे सेंटेंस आसानी से बन गया हमारा कि आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, मैं निश्चित हूँ कि मैं ये काम अपने समय पर समाप्त कर लूँगा, ठीक है। फिर क्या है, मोहन सोल्ड हिज पेन, मोहन ने अपनी कलम बेची, ही गॉट 3 रुपीज फॉर इट, उसके लिए उसको कितने रुपए मिले, 3 रुपए मिले। तो के लिए मैंने बोला ना, तो के लिए किसका यूज करते हैं हम, फॉर का यूज करते हैं, सीधी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मोहन सोल्ड हिज पेन, मोहन सोल्ड हिज पेन, यहां पर क्या लगाएंगे, फॉर। अब यहां देखो 3 रुपीज है ना, तो 3 रुपीज जो है आपका वर्ब तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, 3 रुपीज, क्या लिख देंगे, 3 रुपीज, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य हमारा आसानी से बन गया। इस दूसरा एग्जांपल देखते हैं मित्रों, ही सा हिज एनिमी, उसने अपना शत्रु देखा, ही वेंट टू फेस हिम, वो उसका सामना करने के लिए गया, यानी अपना शत्रु देखने के बाद। तो के बाद के लिए क्या यूज करते हैं मित्रों, आफ्टर का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर सीइंग, क्या लिखेंगे, आफ्टर सीइंग हिज एनिमी, आफ्टर सीइंग हिज एनिमी, कामा, सेकंड सेंटेंस पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही वेंट टू फेस
हिम, क्या लिखेंगे? ही वेंट टू फेस हिम। उसके बाद ये मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि अपना शत्रु देखने के बाद वह उसका सामना करने के लिए गया। अगर आप किसी भी सेंटेंस का हिंदी अर्थ आसानी से निकाल लेते हैं तो फिर आपको प्रीपोजिशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, अ माइजर होर्डेड मनी, ही वेस्टेड हिज लाइफ फॉर नथिंग, यानी एक कंजूस ने धन लिया, उधार धन लिया, ही वेस्टेड हिज मनी हिज लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, फॉर नथिंग मतलब होता किसी चीज़ की नहीं है, पूरा जीवन उसका व्यर्थ हो गया। अब बात करते हैं अगर इसमें कि यानी कि धन लेने के बावजूद या धन लेने के बाद, यहाँ दोनों पोजीशन आपके लग सकते हैं, तो यहाँ मैंने आफ्टर लगाया पहले से, तो यहाँ हम क्या लगते हैं, एक इंस्पाइट ऑफ का ले लेते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, इसमें लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ होर्डिंग मनी, कामा लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब यहाँ ही की जगह पर अगर हम लिख दें अ माइजर, तो भी हमारा सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। क्या हो जाएगा? अ माइजर वेस्टेड हिज लाइफ फॉर नथिंग, यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा ये मित्रों कि अब देखिए, अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से सेंटेंस बन जाते हैं। अगर आपको रूल वगैरह और भी चाहिए होंगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, वहाँ से आपको इसके नियम भी मिल जाएंगे ठीक ठाक प्रीपोजिशन वगैरह के। तो इस वीडियो में आपको अब सब कुछ कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि कैसे एग्जाम्पल के साथ में मैंने बताया आपको वह कैसे बनाए जाएंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।